राहुल पर पुलिस का बड़ा एक्शन, कांग्रेस की बढ़ गई टेंशन, बीजेपी अध्यक्ष ने सिखाया सबक। नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। आज सवालों से राहुल गांधी को सुलगाऊंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने ऐसा झटका दिया है कि वो बुरी तरह छटपटा रहे हैं। एक तरफ तो राहुल गांधी पर लोकसभा की सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है, उन्हें देश से भगाने की मांग उठ रही है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस से कांग्रेस में बवाल खड़ा हो गया है। और तो और राहुल गांधी की जुबान पूरी पार्टी को ले डूबी है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक टूल किट के तहत काम कर रहे हैं। विदेशों में जाकर मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और तो और देश के लोकतंत्र पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिससे देश क्या पूरी दुनिया राहुल गांधी पर थू थू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता निलंबित करने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं, जिससे राहुल गांधी की हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने राहुल को क्यों जारी किया नोटिस? क्या महिलाओं के उत्पीड़न पर राहुल ने फैलाया झूठ? क्या राहुल गांधी की जाएगी लोकसभा की सदस्यता? क्या मोदी सरकार लेगी राहुल पर तगड़ा एक्शन? तो आगे धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले क्यों दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी की हेकड़ी निकाल दी है, क्यों नोटिस जारी किया है, तो चलिए बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उन महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी है जिन्होंने उनसे यौन उत्पीड़न की बात कहते हुए सुरक्षा मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के आधार पर कांग्रेस नेता को सवालों की एक लिस्ट भी भेजी है। अब इस नोटिस ने राहुल गांधी को हिलाकर रख दिया है और एक बड़ा झूठ राहुल गांधी का बाहर आने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने बेवजह बिना किसी सबूत के ये बातें बोल दी थी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कहा था कि उन्होंने महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में सुना है। उन्होंने कहा था, एक बलात्कार पीड़िता ने मुझसे मुलाकात की। वे लड़की अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। मैंने उससे कहा क्या हम पुलिस से शिकायत करें। लड़की ने ये कहते हुए शिकायत करने से मना कर दिया कि उसे शर्मिंदगी का सामना करना होगा। राहुल गांधी ने यह बयान तो खुले तौर पर दे दिया। क्या अब उस लड़की को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई होगी जब राहुल भरे मंच से उस पर राजनीति कर रहे हैं? दूसरी तरफ सोचने वाली बात तो यह है कि जो लड़की खुलकर राहुल गांधी से ये बातें कह सकती है, भला वो पुलिस प्रशासन के सामने क्यों नहीं बोलेगी जो उसे इंसाफ दिलवाएगा। खैर, अपनी इसी बात को लेकर राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बयान के आधार पर यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं की जानकारी मांगी है ताकि उन तक मदद पहुंचाई जा सके। नोटिस देने के लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर पहुंची थी। अगर गलती से भी राहुल गांधी के ये बयान झूठे निकले तो उनका क्या हाल होगा वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरह का झूठ मोदी सरकार और पुलिस प्रशासन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे भी राहुल गांधी को ये नोटिस ऐसे वक्त में मिला है जब विदेश में दिए गए बयानों को लेकर वो पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं। लगातार राहुल गांधी पर एक्शन की मांग की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी विदेशों में जाकर आरोप लगाते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। मोदी सरकार और अडानी को लेकर विदेशों में जाकर जहर उगलते हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन के दौरान अपने ही देश पर कीचड़ उछाला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, उनकी माइक बंद कर दी जाती है। राहुल ने आरोप लगाया था कि भारत में सिखों और मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, जिससे दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के अंदर मोदी सरकार के प्रति कितनी नफरत भरी हुई है। वो विदेश में झूठ फैलाने, साजिश रचने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो भारत लौटने के बाद भी उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तक कह दिया कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन्हें टोका, तो फिर सुधार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं पार्लियामेंट गया और स्पीकर से कहा कि मुझ पर 4 मंत्रियों ने आरोप लगाया है, इस पर मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने देंगे। सारी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं।
संसद से सड़क तक झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी जैसे नेता को संसद से तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। उनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी तो राहुल गांधी को समझ आ जाएगा कि आखिर कैसे बोला जाता है। वहीं अब राहुल गांधी के इन बयानों के बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनका द्वेष अब भारत द्वेष में बदल चुका है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता ने ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिनका इतिहास भारत को गुलाम बनाने का रहा है। तो अब बीजेपी ने राहुल गांधी की हेकड़ी निकाल दी है। उनके हर झूठ को बेनकाब किया जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उनसे माफी मांगने की जिद पर अड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस का साफ कहना है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसके लिए वो संसद में माफी मांगी। इस बीच राहुल गांधी के माफी न मांगने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेष समिति बनाकर उनको सस्पेंड करने या सदस्यता खत्म करने के पक्ष में है। पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी संसद, लोकतंत्र और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल के खिलाफ विशेष समिति बनाने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए। 2005 में प्रश्न के बदले पैसे लेने के मामले में विशेष समिति बनाई गई थी। संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। दुबे के मुताबिक राहुल गांधी ने यूरोप, अमेरिका को बुलाने का आह्वान कर लगातार संसद और देश की गरिमा को तार-तार किया, इसलिए उन्हें संसद से निकालने का वक्त आ गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन में 8 वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें आने वाले दिनों में राहुल के खिलाफ इस मामले को आगे ले जाने पर चर्चा हुई और उन्हें घेरने के लिए बीजेपी अपना हमला और तेजी करेगी। इसी के साथ राजनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफी तो मांगनी ही होगी, लेकिन इसके साथ जो आरोप लगाया उससे राहुल गांधी बुरी तरह बिलबिला उठे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी टूल किट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के होश ठिकाने लगाते हुए आरोप लगाया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, राष्ट्र द्वारा बार बार खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी अब इस राष्ट्र विरोधी टूलकिट का एक स्थायी हिस्सा बन गए हैं। राहुल गांधी विदेशी एजेंडे पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि मोदी के राज में भारत की बढ़ती ताकत कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा है। यहाँ G20 की बैठकें हो रही है। कांग्रेस अपने राज में भारत को खाई में धकेलने के अलावा कुछ कर नहीं पाई, तो ऐसे में बीजेपी के राज को बदनाम करने के लिए साजिश रच रही है। लेकिन अब राहुल गांधी की सारी हेकड़ी निकल गई है। वो दिन भी दूर नहीं है जब राहुल गांधी की सदस्यता छीनी जाएगी और उन्हें देश से खदेड़ कर भगाया जाएगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।